हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि खाने के बाद अगर आपका पेट फूल जाता है या फिर आपका पेट भारी हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। एक्चुअली इससे रिलेटेड इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि मुझे इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी और आपको बिल्कुल सुखमय एवं खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो यहां पर बात यह आती है कि अक्सर अगर हमारा खाने के बाद पेट फूल जाता है, यानी कि पेट में गैस बन जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके एक्चुअली मुख्य कारण क्या होते हैं, किसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए जो सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो ये होता है कि आपके खाने का सिस्टम सही ना होना, यानी कि खाने का टाइमिंग से लेकर के और आपकी जो रूटीन है वो सही ना होना। कहने का मतलब, अगर आप जो है खाते वक्त भी पानी पीते हैं तो इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। कभी भी पानी आपको खाने से 1 घंटा पहले पीना है और खाने के 1 घंटा बाद पीना है। और खाने में अगर खाने के बाद आप सलाद या फिर फल फ्रूट्स खा लेते हैं तो भी आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आनी है। यानी कि जो इसका क्रम है वो ऐसे होना चाहिए कि जब भी आप खाते हैं तो सबसे पहले आपको सलाद खाना है, कच्चा खाना ज्यादा आपको खाना है, सलाद खाना है। उसके बाद अगर कोई फल फ्रूट्स खाना है तो वो आपको खाना है, और उसके बाद जो है जो भी आपको भोजन है वो आपको भोजन लेना है। तो ये क्रम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम जो है आपकी खत्म नहीं होगी। तो ये क्रम सही रखें। उसके बाद जो है पानी आपको पीना ही पीना है, यानी कि एक सुबह में जब आप उठते हैं खाली पेट पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यानी कि जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम है, कब्ज वगैरह है, तो आपको गुनगुना पानी पीना है। यानी कि बिस्तर से उठते ही कुल्ला वगैरह नहीं करना है, जस्ट हल्का गुनगुना पानी लीजिए, मुंह में रखिए और मुंह की लार जो है उसमें मिक्स करके और अंदर निकल जाए कीजिए। इस तरीके से यानी गुनगुने पानी के साथ आपको करना है, तो जो कब्ज वगैरह की वजह से जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो है कभी भी आपको प्यास नहीं लगने देना है, पानी ज्यादा पीना है। कई बार ऐसा होता है कि आप मार्केट में निकल जाते हैं, प्यास लगी रहती है लेकिन आप नहीं पीते हैं, सोचते हैं कि कुछ देर में घर जाएंगे तो पी लेंगे। लेकिन अगर आपको प्यास लग गई है तो आपके पेट के अंदर वो गैस बनना चालू हो जाएगा और जो है गैस की प्रॉब्लम आपके अंदर रहने लग जाएगी। तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक जो लोग पीते हैं उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखा गया है। अक्सर लोगों का ये मिथ है, लोगों का मानना है कि कोल्ड ड्रिंक से जो है गैस की प्रॉब्लम खत्म होती है, गैस बाहर होती है। लेकिन कोई भी कोल्ड ड्रिंक आपको जो है गैस से छुटकारा नहीं दिलाएगी, बल्कि आपको गैस की प्रॉब्लम बढ़ा देगी, आपको गैस्ट्रिक की मरीज बना देगी। तो कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर ज्यादा पीते हैं आप तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीने से गैस की प्रॉब्लम बढ़ती है, ना कि खत्म होती है। जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनके अंदर भी इस टाइप की प्रॉब्लम आती है। अगर आप चाय पीते हैं, बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि खाना खाएंगे तुरंत उसके बाद उनको चाय चाहिए। तो जैसे ही खाना खाने के बाद चाय आप पीते हैं तो गैस बनने की प्रॉब्लम तुरंत जो है देखने को मिल सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो भी आपने खाया वो उसका न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को नहीं लगेगा, यानी कि जो भी आपने खाया वो बिल्कुल भी बेकार हो गया, वो बिल्कुल वैसे का वैसे निकल जाएगा बाहर। उसका जो भी जो तत्व है वो आपके बॉडी में नहीं लगेगा। तो यानी कि खाने के बाद अगर आपको चाय पीना ही है तो कम से कम 2 घंटे का डिस्टेंस दे दीजिए, उसके बाद आप चाय पीजिए। तो उसका असर आपके भोजन पर नहीं होगा, वो तब तक वो पच चुका रहेगा। और खाने को बिल्कुल चबा चबा करके खाएं, यानी कि खाने के साथ में आपके मुंह की जो सलाइवा है उसके अंदर मिक्स होकर के जब तक वो बिल्कुल लिक्विड नहीं बन जाता तब तक आप उसको अंदर मत निगलिए। यानी कि खाने का टाइमिंग जो है ज्यादा बढ़ा करके रखना चाहिए, बिल्कुल चबा चबा करके खाना चाहिए। जो लोग जिनका पेट सही भी है, वो भी जो डेली डाइट्स उनकी है, अगर वो किसी दिन किसी भी जरूरत बस अगर वो बहुत ही ज्यादा जल्दी खा लेंगे वो, तो देखेंगे कि उनका पेट फूल जाने का चांसेस रहता है। तो कभी भी आप खाने के साथ जल्दी ना करें, आप खाने को धीरे धीरे खाएं, आराम आराम से खाएं, बिल्कुल चबा चबा करके खाएं। तो पेट फूलने की प्रॉब्लम या फिर जो है पेट भारीपन की प्रॉब्लम ये दूर हो जाएगी। तो ये तो रहा कारण जो आपको इस तरीके से अपने डाइट्स में परिवर्तन करना है, इसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद हम उपाय पर आ जाते हैं।
जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम परमानेंट बनी हुई है उनको योगाभ्यास प्राणायाम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कपालभाति। जब आप कपालभाति करते हैं तो अंदर आपकी अतड़ियां जो होती हैं उनको बूस्ट मिलता है, वो साफ होती हैं और वो उनके अंदर बहुत ही ज्यादा बल मिलता है और वो बहुत ही ताकतवर होती हैं, जिसके वजह से जो है आपका डाइजेशन बहुत ही फिट होने लग जाता है और जितने भी नस नाड़ियों की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी, जितने भी ब्लॉकेज वगैरह हैं वो सारे के सारे खुल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है एक प्राणायाम यानी कि कपालभाति आपको करना ही चाहिए, साथ ही में आपको जो है अनुलोम विलोम भी करना चाहिए। यानी हर इंसान को ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये आप करते रहते हैं तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो आपको होंगी ही नहीं। उसके बाद जो है जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है परमानेंट बार बार, सुबह खाली पेट जो है एलोवेरा आंवला का जूस पीना है आपको। पीते रहेंगे तो इस टाइप की प्रॉब्लम हरगिज नहीं होगी, लेकिन वो भी ध्यान रखना जरूरी है कि पीना किस तरीके से है। आप जो है आधा गिलास गुनगुना पानी ले लें। गुनगुने पानी में जो है ये दोनों ही एक एक ढक्कन डाल करके अगर पतंजलि का लेकर के आते हैं तो ये जो मिलता है आपको दोनों अलग अलग मिलेगा। अदर किसी ब्रांड में आपको जो है दोनों एक साथ मिक्स भी मिल जाएगा, तो आप उसको एक ढक्कन ले सकते हैं। अलग अलग जो दोनों मिल रहा है तो एक एक ढक्कन आप ले सकते हैं। तो उसको लेने के बाद जो है आप उस पानी को पी जाएं और बाद में जो है फिर एक गिलास पानी जो है गुनगुना पानी आप पिए, जिसकी वजह से आपका पेट बिल्कुल भी साफ रहेगा और इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम है यानी कि एलोवेरा आपके पेट की गर्मी को खत्म करेगा और आंवला जो है आपके पेट को साफ करेगा। तो इस टाइप की जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो होना बंद हो जाएगा और आप बिल्कुल भी जो है खाने को प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो है अजवाइन का आप यूज करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपके घर में पूड़ी या फिर पराठा बन रहा है तो जो भी आटा गूदा जा रहा है उसके अंदर अजवाइन डाल करके आप जो है उसको गुदवा लीजिए और उसके बाद उससे पूड़ी बनाइए या फिर जो है आप पराठे बनाइए। तो उसको जब भी आप खाएंगे तो उसके खाने के बाद जो है आपको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जिनको ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, एक्चुअली ये सारे अलग अलग प्रयोग हैं, उनमें से सब करके देखेंगे जो आपके बॉडी को सूट कर जाए वही आपके लिए सही होगा, क्योंकि हर बॉडी पर सारी नुस्खे प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। कुछ बॉडी पर कुछ यूज होते हैं तो कुछ बॉडी पर कुछ काम करते हैं, इस तरीके से होता है। तो इन सबको जो भी आपको आसान लगे उसको करके देख लीजिए, आप पे जरूर सूट करेगा। तो खाने से पहले आपको क्या करना है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लें और सेंधा नमक के साथ में आप उसको चबा चबा करके खा जाएं। उसके बाद यानी कि भोजन से पहले जस्ट करना है आपको, पहले आपको ये खाना है यानी कि छोटा सा टुकड़ा अदरक का सेंधा नमक में मिला करके और उसको चबा चबा करके खा जाना है। और उसके बाद जो है आप भोजन कर लीजिए। आप देखेंगे कि बाद में जो आपका पेट फूल रहा था ये प्रॉब्लम आपकी दूर होने लग गई है और धीरे धीरे बिल्कुल भी ठीक हो जाएगी। और उसके बाद जो है अगर आपको खाने के बाद चाय पीने की लत है तो उसके लिए आप चाय उसमें ना डालें। 1 कप पानी में जो है आप थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा अदरक कूट करके और उसके अंदर गुड़ मिला करके ये चाय की तरह बना करके और आप चाय की तरह आप इसको पी सकते हैं। अगर ये भी आप करते हैं तो धीरे धीरे आपका डाइजेशन सिस्टम सही होगा और जो गैस की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे बिल्कुल भी सही हो जाएगी और ये पेट फूलने की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है अगर धनिये का सीजन है, धनिया मिल सकता है आपको, तो खाते वक्त जो है अदरक और धनिये का चटनी बना करके आप खाने में यूज कर सकते हैं। अगर ये आप यूज करते हैं खाते वक्त चटनी अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि खाने के बाद आपका खाना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा और बिल्कुल भी प्रॉब्लम आपको नहीं नजर आएगी। खाने के बाद पेट भी आपका नहीं फूलेगा। और उसके बाद कभी भी खाते हैं, जनरल जो रोज का आपका जो टाइमिंग है जब आप खाते हैं तो खाने के बाद जो है आप सौंफ और मिश्री का सेवन करें। ये क्या होता है कि आपके खाने को ये बहुत से जल्द पचाता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है, जो सदियों से चलता हुआ आ रहा है और आज भी ये यूज होता है। उसके बाद जो है सुबह के खाने में अगर संभव हो तो सुबह के खाने में आप दही लें और दोपहर के खाने में आप छाछ लें। ये एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका खाना जो होता है जो पचता है, तो जैसे कि बताया गया है कि खाना पचाने के लिए जो है हर खाने को पचाने के लिए उनके टाइप को पचाने के लिए एंजाइम आपके पेट में जनरेट होता है, यानी कि रस बनता है। तो सिर्फ रस से ही खाना नहीं पचता, सही तरीके से खाने को पचाने के लिए जो है गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं। कुछ ऐसी बैक्टीरिया होती हैं जो खाने को पचाती हैं, यानी कि बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं होता कि बैक्टीरिया सिर्फ खराब ही होते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा उनका होना जरूरी है। जैसे कि दही वगैरह में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको गुड बैक्टीरिया बोला जाता है। वो बैक्टीरिया जाकर के आपके खाने को प्रॉपर तरीके से सही तरीके से पचाने में मदद करती हैं। तो इस टाइप की बैक्टीरिया की अगर कमी है तो आपको दही लेना चाहिए, आपका खाना सही तरीके से पचने लग जाएगा। अगर उससे भी नहीं सही हो रहा है तो आप
अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये 100% वर्किंग में है। यानी कि अगर जो मैं चीजें बताया इससे सही नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम गुड बैक्टीरिया की कमी ही है। एक्चुअली ये कमी जब हो जाती है कि थोड़े से भी दर्द में आप जब पेन किलर दवाइयां वगैरह लेते हैं, आए दिन पेन किलर दवाइयां खाते रहते हैं, किसी भी जोड़ों में दर्द की वजह से, सर में दर्द की वजह से, अगर पेन किलर ज्यादा से ज्यादा खाया जाए तो आपके अंदर से गुड बैक्टीरिया धीरे 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 नष्ट हो जाती हैं और आपके पाचन शक्ति पर बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेकर के आना है सेब का सिरका, जो कि सारे ही ब्रांड में मिल जाता है। जितने भी आयुर्वेद की दुकानें हैं आपको किसी ना किसी अच्छे ब्रांड में जरूर मिल जाएगा। तो आपको सेब का सिरका लेकर के आना है और जब भी खाते हैं आप, खाने के बाद एक ढक्कन आप इसको पी लिया कीजिए। तो इससे जो है जितना भी आपके बॉडी को गुड बैक्टीरिया चाहिए वो जो है इससे मिल जाएगा और आपका खाना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पचेगा। यानी कि खाने के बाद पेट का फूलना, खट्टी डकार आना, ये सब सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ये सारा बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। तो आप ये सेब का सिरका लेकर के आए, जितने भी आयुर्वेद की दुकान है वहां पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए सब कुछ करते रहे, किसी दिन दवा भूल गए, अचानक कई बार क्या होता है कि आप खुद थोड़ा मोड़ा भी कुछ खाते पीते हैं, कुछ बाहर का खा पी लिए तो आपके पेट में अचानक जो है गैस बन गई। अब आपको लगता है जिम ही चलाने लग गया या फिर जो है सर दर्द होने लगा। ऊपर एक्चुअली गैस जो ऊपर की तरफ आने वाली जो गैस होती है, जब वो ऊपर की तरफ उठती है तो कई बार सीने में दर्द करता है, यहां पर सेंटर में दर्द महसूस होगा, सीना भारी होगा, आपका सर भारी होगा, ये पॉइंट आपका भारी होगा, ये दर्द करेगा, यहां पर चिल मचने लगती है, इस तरीके का प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस कंडीशंस में अगर ज्यादा परेशान हो गए हैं तो आप पतंजलि का गैस हर चूर्ण आता है, आप लेकर के रखें। इसका बहुत ही जबरदस्त इफेक्ट देखा गया है। आप इसको लेकर के आए रखे रहें और जब भी ऐसी प्रॉब्लम, एक्चुअली ये दवा के रूप में हमेशा नहीं लेना है, हमेशा के लिए जो मैंने बताया घरेलू इलाज वो आपको करना है। अगर अचानक ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो हल्का गुनगुने पानी से आप इसको खाने के बाद ले लें, इमीडिएट तुरंत का तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी सारी चीजें मैं बताया, जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर लेंगे तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम आपको हो रही है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूं जो आपके बिल्कुल हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल भी सुखमय और खुशहाल बनाने में मदद करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और दबाव से दूर होने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही सुंदर मन का वास होता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।